हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फैक्ट ऑलवेज। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं फैक्ट्रियों में डेयरी मिल्क कैसे बनाया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि फैक्ट्रियों में प्रोटीन पाउडर कैसे बना। दोस्त सावधान हो जाइए। और फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आप डेली लाइफ में शुगर यानी कि चीनी जो आप इस्तेमाल करते हैं वह मांसाहारी होता है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए उसमें जानवरों का हड्डियों का भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्रियों का टूर कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ फैक्ट्रियों में डेयरी मिल्क और प्रोटीन पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेयरी मिल्क फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। डेयरी मिल्क बनाने के लिए सबसे मुख्य कंपोनेंट कोको बीन होता है। यह कोको बीन ज्यादा संख्या में अफ्रीका के देश गाना, आइवरी कोस्ट में पाई जाती है। यह पूरी दुनिया में 33% कोको बीन यहीं पर तैयार होती है। कोको फ्रूट के अंदर इसके बीज होते हैं जिसे कोको बीन कहते हैं। इस कोको बीन को फल से निकाल कर धूप में कई दिनों तक सुखाया जाता है और जब यह पूरी तरह से सूख जाता है तो इसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद इसे 2 से 3 बार अलग अलग तरह से सफाई की जाती है। जब यह अच्छे तरह से साफ हो जाता है तो इसे ग्राइंड किया जाता है। जब यह अच्छे तरह से पिस जाता है तो यह महीन पाउडर की तरह दिखता है। इसके बाद चॉकलेट पाउडर में बटर मिलाया जाता है और काफी देर तक कोको बीन पाउडर यानी कि चॉकलेट पाउडर और बटर को आपस में मिक्स किया जाता है। और जब यह अच्छे तरह से मिक्स हो जाता है तब इसमें चीनी मिलाया जाता है और इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोको बीन पाउडर का टेस्ट कुछ कड़वा होता है, जिसमें चीनी और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इसका टेस्ट अच्छा बनाया जाता है, जिससे इसका टेस्ट स्वादिष्ट हो सके। उसके बाद उस चॉकलेट के बने घोल के मिक्सचर को मशीन के द्वारा अलग अलग शेप्स के ढांचे में रखकर उसको चॉकलेट्स के शेप के अनुसार इसको ढाला जाता है और इसे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अगले प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। और अगले प्रोसेस में इसे ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद डेयरी मिल्क के ऊपर रैपर्स को लगाया जाता है और इसको अच्छे से रैपिंग करके इसे बॉक्सेस में पैकिंग किया जाता है और आपके नियरेस्ट शॉप के पास इसको डिलीवर्ड कर दी जाती है। अब कीड़े को एक ड्रायर मशीन के अंदर रखा जाएगा और इसे अच्छी तरह से सुखा दिया जाएगा। चलिए समझते हैं फैक्ट्रियों में कैसे चीनी बनाया जाता है। चीनी बनाने के लिए गन्ना या फिर स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद की आवश्यकता होती है, जिसे खेतों से लाकर फैक्ट्री में एक जगह इकट्ठा किया जाता है और इसे मशीन से इसका रस पूरा निचोड़ लिया जाता है, जिसे एक टैंकर में कलेक्ट किया जाता है और इसे अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अगले प्रोसेस में इसे साफ किया जाता है, यानी कि इसका जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसमें जो डस्ट है उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है और जूस को अच्छे तरह से छान लिया जाता है। इसके बाद इस जूस को लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें जूस के स्वीटनेस और इसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है और इसे अलग अलग पैरामीटर्स पर भी चेक किया जाता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। इसके बाद के प्रोसेस में एक कंटेनर में चूना और सल्फर गैस को भी छोड़ा जाता है और इसे गर्म पानी के साथ मिलाने के बाद इसे क्लैरिफायर टैंकर में भेज दिया जाता है। क्लैरिफायर टैंकर में पहले से ही गन्ने का जूस होता है और यह चूने का लिक्विड उसमें मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद कुछ घंटों के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। कुछ घंटे बाद अपने आप जो गन्ने का जूस है वो ऊपर तैर जाता है और जो उसमें का डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो उसमें कचड़े हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जिससे उस डस्ट पार्टिकल को मशीन से सेपरेट कर दिया जाता है और गन्ने का जूस को अलग सेपरेट कर दिया जाता है, जिससे हम सबको ओरिजिनल गन्ने का जूस मिलता है। लेकिन इसमें अभी और भी प्रोसेस होती है। इसके बाद के प्रोसेस में इसे खूब ज्यादा गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद ये गाढ़ा होने लगता है, इसका कलर ब्राउन होने लगता है। जूस का कलर ब्राउन से कलरलेस करने के लिए, यानी कि जो जूस का कलर ब्राउन है उसे निरंग करने के लिए एक्टिव चारकोल या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। लेकिन बहुत जगहों पर जंतु चारकोल का यूज किया जाता है, जिससे चीनी का रंग सफेद होता है।
जो कि आप क्लास 12 के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। चीनी का रंग रंगहीन करने के लिए जंतु चारकोल का यूज किया जाता है। जंतु चारकोल जो जानवर के हड्डी का बना होता है, वह जानवरों का हड्डी का चूर्ण होता है, जिससे चीनी को प्यूरिफाई किया जाता है, जिससे चीनी का रंग रंगहीन हो सके, वरना चीनी का भी रंग गुड़ के रंग के जैसा ही होता। इसके बाद के प्रोसेस में इसे मशीन में डालकर इससे चकोर चकोर साइज में मशीन के द्वारा इसका आकार दिया जाता है और चीनी को तैयार किया जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चीनी मिश्री एक ही है, बस इसका अलग अलग शेप है। और गुड़ भी चीनी के प्रोसेस से ही तैयार होता है, लेकिन प्यूरिफाई करने से पहले। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मैं अभी सबको एक्सपोज करने बैठूं तो मेरी वीडियो भी डिलीट हो सकती है। जैसे कि बहुत से ऐसे टूथपेस्ट हैं जिसमें मछली के कांटों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से ऐसे पाउडर हैं जिसमें जानवरों का हड्डी का चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जानवरों के चर्बी और मांस का भी यूज किया जाता है। यह वीडियो डिलीट हो जाने से पहले आप यह वीडियो सबके पास शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग सावधान हो जाएं और जागरूक हो जाएं। यदि